साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज का ये वीडियो अन्य राज्य के छात्रों के लिए है जो कि बिहार में शिक्षक बन चुके हैं या बनने वाले हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि गलती और फर्जी प्रमाण पत्र लेकर बिहार में नौकरी करने का बिल्कुल मत सोच लीजिएगा। मैं आपको पहले दिन से टीआरई 1 के दौरान से ये बातें समझाता आ रहा हूं कि आप लोगों की जांच की प्रक्रिया बिहार सरकार शिक्षा विभाग कभी भी करेगी इन सर्विस जब तक आप रहेंगे। अगर आप लोगों का गलत फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया और आप पकड़े गए तो ये तो आप लोगों से पैसा निकलवा ही लेंगे कि अब तक जितना पैसा लिए हैं वो तो दीजिए, साथ ही साथ आपको जेल होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद आप लोगों को सरकार ऐसा नियम बना के अपडेट की है। बहुत अच्छी बात है यहां पर कि बिहार में अन्य राज्य के छात्रों को हर एक बहाली में, अगर देखिए तो खासकर शिक्षक बहाली में आप लोगों को जनरल कैटेगरी में फाइट करने के लिए 100% सीट दिया जा रहा है। समझ सकते हैं, डोमिसाइल रूल नहीं लागू किया गया है बिहार में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हर राज्य को करना चाहिए, ना तो सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल या भारत के किसी भी राज्य में किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। जितना सीट उस स्टेट लेवल का वैकेंसी निकलता है और अन्य राज्य के छात्र वहां जाकर अगर आवेदन करना चाहते हैं तो वो जरूर कर सकते हैं। इसमें डोमिसाइल लगाने वाली कहीं स्टेट में बात आनी ही नहीं चाहिए, पहली चीज तो। लेकिन अभी भी बिहार के अलावा अन्य कई ऐसे राज्य हैं जो कि यहां पर डोमिसाइल रूल लागू किए हैं, चाहे वो लैंग्वेज के लेवल पे हो या फिर वो सीधे तौर पे कि हमारे यहां पर सिर्फ हमारे छात्र ही सेलेक्ट होंगे, उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। तो क्या बिहार सरकार को डोमिसाइल रूल लाना चाहिए? तो बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्य में बिहार के छात्रों को जो है मात्र 10 या 15% सीट पर ही फाइट करने का मौका मिलता है। इनफैक्ट ऐसी तो बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बिहार के राज्य अगर जाते हैं तो उनको सरकारी नौकरी में यहां पर रिजर्वेशन के नाम पे, यानी कि जो भी अदर स्टेट के नाम पे कोई सीट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे भाषा के आधार पे जो है, लैंग्वेज के आधार पे जो है आप लोगों का डोमिसाइल लगा दिया जाता है। तो मैंने इसके ऊपर कई एक वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब मैं आप उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि अन्य राज्य के छात्र हैं और बिहार में आकर शिक्षक बन गए हैं और उनका डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं कुछ फर्जी या फेक डॉक्यूमेंट्स है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी नौकरी अब खतरे में है। जांच की प्रक्रिया इन सर्विस आपकी कभी भी होती रहेगी। और ये बात मैं आपको टीआरई 1 के दौरान से बोलता आ रहा हूं कि आप अब भले ही आज नौकरी ले लिए, नौकरी लेकर खुश हो गए, सैलरी उठा रहे हैं, परिवार आपका चलने लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने फेक तरीके से एंट्री किया है तो आपके ऊपर, जी हां, यहां पर जांच बैठेगी ही बैठेगी और कभी भी आपकी नौकरी जाने की जो खतरे से आप जो है रूबरू होते रहेंगे। तो चलिए उसी ऐसे खबर के ऊपर हम लोग ले चलेंगे जो कि आज की खबर दैनिक भास्कर में निकला है, और ये जांच कितने शिक्षकों के ऊपर होगी ये भी जानकारी देंगे। फिलहाल तो आपको बता दें कि अभी बिहार में करीब 5,50,000 कार्यरत शिक्षक हैं, जिसमें से 68,000 की सूची निकाली गई है जो कि अन्य राज्य से वो आते हैं। वो राजस्थान से हैं, दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं, और भी ऐसे कई राज्य हैं जहां से छात्र आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ उन 68,000 छात्रों पर ही यहां पर जांच की प्रक्रिया बैठेगी? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और एक एक बात आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे और आपको सावधान करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बिहार सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं केंद्रित कर रही है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए बिहार में, ताकि सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को यहां पे उस चीज का बेनिफिट मिल सके। और यहां पर जब फर्जी तरीके से लोग एंट्री कर रहे हैं और यहां से बाहर हो रहे हैं, तब यह समझ में आ रहा है कि सीटें क्यों खाली हो जा रही हैं, और सीटें अगर खाली हो जा रही है तो कितने सीटों का बाद में बैकलॉग की सीटें जोड़कर अगली बहाली में दी जा रही है। सप्लीमेंट्री के मांग करते करते छात्र थक जा रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री के ऊपर इनका एक भी बात आगे सामने निकल कर नहीं आ रहा है। खैर, यहां पे तो हम बात करने आए हैं कि जो फर्जी तरीके से एंट्री कर रहे हैं शिक्षक, उनको सावधान करना है। चलिए वीडियो में ले चलते हैं एक स्क्रीन पर, जहां के दैनिक भास्कर का ये आज का खबर है 13 तारीख का दोस्तों। तो ये देखिए आज की खबर जो है ये दैनिक भास्कर से निकली है, जहां पर कि ये बोला जा रहा है दोस्तों कि राज्य में करीब करीब 68,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी जांच में जाएगी प्रक्रिया। ये क्यों जाएगी जांच में? क्योंकि ये लोग जो 68,000 शिक्षक हैं ये अन्य राज्य से संबंधित हैं, और गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए जाएंगे शिक्षक। ना तो सिर्फ हटाए जाएंगे बल्कि इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि बिहार में अभी 68,000 से अधिक शिक्षकों का मार्कशीट जांच की प्रक्रिया में है। वे शिक्षक हैं जो कि दूसरे राज्य से मूल निवासी हैं।
इन शिक्षकों ने क्या किया है, देखिए ये जैसे कि मान लीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश से छात्र है, उन्होंने एसटीईटी दे दिया। अब ये एसटीईटी जो है अपने उत्तर प्रदेश की ओबीसी कैटेगरी से दे दिया, या एससी कैटेगरी से, या एसटी कैटेगरी से दे दिया, या पीएच कैटेगरी से दे दिया। तो ये जितने भी छात्र हैं ये चले जाएंगे यहाँ पर एसटीईटी का सर्टिफिकेट सुधरवाने को लेकर, जिनका की मार्क्स उनका कम से कम 75 नंबर से ज्यादा है। कहाँ जाएंगे, तो बीएससी भी जाके इसका सुधार करवाने का प्रक्रिया में लगेंगे। पहली चीज, अगर इनका मार्क्स कम है और इन कैटेगरी में आकर इनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब 75 नंबर से कम है, मान लीजिए कि 69 है और इनका ओबीसी से सिलेक्शन हो गया है, तो अगर ये ओबीसी सिलेक्शन लिए हैं तो इनका जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फेक हो जाएगा, यानी कि ये गलत तरीके से हो जाएंगे। ये मूल निवासी के आधार पर जो है सिलेक्शन लिए हैं। तो उस तरीके में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि कैटेगरी में एसटीईटी पास किए हैं, अन्य राज्य के हैं और वो नौकरी कर रहे हैं। तो 68,000 की संख्या में कितने अब सही पाए जाते हैं, ये तो देखने योग्य बातें होंगी। तो दोस्तों वे दूसरे राज्य से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक बनकर नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 24,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं। अब देखिए ना तो सिर्फ मामला जो है ना बीपीएससी का है, बल्कि इससे पहले भी जो लोग हैं वो नियोजित के माध्यम से, नियोजन के माध्यम से कार्यरत है। जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र पर संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। हालांकि इस दौरान वह संबंधित स्कूलों में नौकरी करते रहेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी निकल गया तब उन पे कार्रवाई होगी, यानी कि ये जो प्रक्रिया है, ये जांच की प्रक्रिया होती रहेगी, ये जांच चलती रहेगी। और अगर उनका यहाँ पर जांच में वो फर्जी या फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर या फिर फेक अपना सर्टिफिकेट बनवाकर जो है जॉब कर रहे हैं बिहार में, तो उनके ऊपर ये कार्य जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि बिहार में कुल 76,000 स्कूल हैं, जिसमें कि 5.5 लाख शिक्षक अभी कार्यरत हैं। इसमें से लगभग 68,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के निवासी हैं। इन शिक्षकों से सीटीईटी में प्राप्त नंबर, अब देखिए मामला ना तो सिर्फ एसटीईटी का है, यहाँ पे सीटीईटी की भी बात की जा रही है। सीटीईटी यानी कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के वो शिक्षक बनेंगे। तो सीटीईटी में प्राप्त नंबर, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। और सीटीईटी में नंबर कम पाया गया है या प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उनके ऊपर ये कार्रवाई होगी। मैंने जैसा कि कहा उसी ढंग से यहाँ पे आप लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में दूसरे राज्य के रहने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की भी जांच होगी, जिलों में कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। प्राथमिकी शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि शिक्षक निलंबित भी होंगे और उन्हें अभी राज्यकर्मी बनने के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही जो शिक्षक दूसरे विषय से उत्तीर्ण हैं और उनकी नियुक्ति पर भी रोक लगाई जाएगी, यानी कि वो उनके एलिजिबिलिटी के आधार पर अगर देखिएगा तो उनका जो सिलेक्शन है किसी और विषय में हो रखा है तो उनको भी यहाँ पर होल्ड किया जाएगा। ठीक है, वैसे इनको नौकरी रहेगी, उनकी उनकी खतरे में नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे उनका सब्जेक्ट चेंज किया जाएगा। देखिए कुछ इस तरह के केस यहाँ पाए गए हैं, कैसे कैसे फर्जी वाड़े हैं यहाँ पर। तो केस संख्या 1 क्या है कि दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल के कार्यरत हैं, साइंस के टीचर हैं ये, ठीक है। और वे जो है बीएससी भौतिकी, रसायन जीव विज्ञान की जगह पर कृषि से पास किए। अब समझिए कि मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको बताया था, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या बताया था आप लोग को कि साइंस के टीचर तभी आप बन सकेंगे जब आपका जो है बायोलॉजी में या तो आपने बॉटनी पढ़ा है या तो आपने जूलॉजी पढ़ा है, तभी जो है। और ये जो कॉम्बिनेशन के साथ एक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है आपका, तो यही जो है आप साइंस के शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन ये भाई साहब जो है बीएससी जो है भौतिकी से किए हैं, यानी कि फिजिक्स से किए हैं, और ये जो है मैथ के टीचर बनते हैं। लेकिन इन्होंने एसटीईटी जो है वो अपना साइंस में दिया है और ये अभी भी कार्यरत है, ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको पकड़ा गया है और यहाँ पर इनका जो देखिए जीव विज्ञान की जगह पर कृषि के साथ इनका जो है, मतलब कृषि विज्ञान में जो है इनका क्या है, तो एलिजिबिलिटी है, तो उनको बाहर किया जाएगा। कृषि विज्ञान जो है आपका यहाँ पर जो है कृषि से जो भी छात्र पास हैं वो यहाँ पर नहीं बन सकते, कॉम्बिनेशन ही नहीं दिया गया इनका। केस 2 में क्या है कि गोपालगंज के एक छात्राएं हैं, यहाँ पे उर्दू पढ़ाती हैं, है ना, और ये शिक्षक हैं, लेकिन सामान्य विषय से ये पास है। मतलब अभी तो फिलहाल उर्दू पढ़ा रही हैं, लेकिन ये सामान्य विषय से पास है। और यहाँ पर एक और शिक्षक हैं जो कि विपिन शारीरिक शिक्षक हैं, है ना, और लेकिन सामान्य से ये पास है। मतलब कि आप सामान्य विषय से शिक्षक बने हुए हैं और पढ़ा क्या रहे हैं, तो आप शारीरिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं, ये उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है ये फर्जीवाड़े के संज्ञान में है। तीसरा केस यहाँ पर यह भी है कि पश्चिमी चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में यह कार्यरत है, इनका नाम है, और ये इनके आधार, है ना, आधार में पता और नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है, यानी कि कुछ ना कुछ फेरबदल हुआ है। तो ये फर्जीवाड़ा का मामला है यहाँ पर। सारण में केस है कि जो भी कार्यरत हैं, मिस्टर जो भी हैं, ये 1 से 5 के शिक्षक हैं, लेकिन 6 से 8 की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कार्यरत हैं 1 to 5 में शिक्षक, नियोजित शिक्षक होंगे, और ये अभी 6 to 8 में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो ये भी एक फर्जीवाड़े का आंकड़ा है। ठीक है, तो शिक्षकों में संदिग्ध प्रमाण पत्रों की जांच जो है जिला स्तर कर रही है, और इस दौरान शिक्षक दूसरे राज्य के निवासी हैं, उनके प्रमाण पत्रों की संबंधित जिला विश्वविद्यालय में जांच कराई जा रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी यहाँ पर।
ये मामला है सर दोस्तों। ये सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री हमारे, इन्होंने ये अपडेट भी दिया है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें दोस्तों, तो निगरानी 6 लाख प्रमाण पत्रों पर की जा रही है। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति जांच निगरानी विभाग के द्वारा हो रहा है। 80,000 से अधिक शिक्षकों के यहाँ पर 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। मतलब 6 लाख प्रमाण पत्र हैं 80,000 शिक्षकों के लगभग, तो उसकी जांच हो रही है। यहाँ पे देखिएगा तो अभी 12,000 सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, यानी कि प्रक्रियाधीन है ये। और बिहार में 12,000 से अधिक संदिग्ध शिक्षक पकड़े गए हैं और 20% शिक्षक दिव्यांग कोटे से हैं। खेल और अनुभव सर्टिफिकेट के आधार पर यहाँ पर जो है वो शिक्षक बने हुए हैं। 20% शिक्षक मार्कशीट ही संदिग्ध है उनका, यानी कि सर्टिफिकेट ही फर्जी है उनका, बीएड का, डीएलएड का। 50% ऐसे शिक्षक है जो कि सीटेट में 60% से कम मार्क्स अभी भी, और 10% ऐसे शिक्षक है जो कि शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी हुई है कि जो निर्धारित विषय में संबंधित नहीं, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो 24 शिक्षकों का यहाँ पे सारण जिले में 24 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और टीआरई 2 में पास थे, लेकिन उनकी योग्यता नियुक्ति प्राप्त नहीं थी। और पटना में 100 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले जो कि भाषा में क्वालिफाइड। तो ये मामले हैं यहाँ पर, और इन मामलों के चलते जो है ये लोग अभी आप लोगों का डाउट में है, इनकी नौकरी अभी खतरे में। तो अन्य राज्य के छात्रों की संख्या इसमें ज़्यादा है यहाँ पे, और जो कि यहाँ पर एंट्री किए हुए हैं, ठीक है। अब डिजिटल सर्विस बुक आप लोग का तैयार होने जा रहा है, यानी कि जो भी ई बुक आप सर्विस बुक जो बनता है उसमें सारा रिकॉर्ड आपका चल जाता है। तो इसलिए सरकार जो है आप लोगों का सारा जाँच का प्रक्रिया यहाँ बिठाई हुई है। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप फर्जी तरीके से घुसे हुए, तो बाहर निकल जाइए खुद ब खुद यहाँ पे, नहीं तो अगर आप पकड़े जाएँगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में तो इतना ही। और अगर कोई भी डाउट आपको होता है इन सभी चीजों को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पे फर्जीवाड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।